नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग वास्तु से संबंधित ही बात करेंगे। अभी तक हमने आपको विभिन्न दिशाओं में क्या बनना चाहिए, घर का निर्माण कैसे होना चाहिए, इस पे हमने चर्चा किया। घर बहुत ही कीमती होता है, लाखों करोड़ रुपया लग कर के निर्मित होता है। यदि वास्तु के अनुसार घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो घर के जो वातावरण है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो घर के रहने वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं रहती है। आज हम बात करेंगे कि यदि वास्तु के अनुसार आपका घर नहीं बन पाया, उसमें दोष है, तो उसका कॉमन उपाय क्या है कि जिससे वो दूर हो सके। तो पहले हम बात करते हैं कि शौचालय की। यदि आपका शौचालय उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर बन गया या अग्नि कुंड की ओर बन गया, तो सबसे पहले उसका वास्तु उपाय ये करिए कि एक अष्टभुजीय दर्पण उसके सामने वाली दीवार पे लगाइए, जहाँ पे आपको उस शौचालय को बनाना था या निर्मित करना था। जैसे अग्नि कुंड में है और आप इसको दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा शौचालय दक्षिण पश्चिम में बनना चाहिए, मेरे त्रिकोण की ओर बनना चाहिए, और अग्नि कुंड दक्षिण पूर्व में बना है, तो दक्षिण पश्चिम की दीवार पर आप एक अष्टभुजीय दर्पण इस ढंग से बनाइए कि उस शौचालय का मुख्य दरवाजा उस दर्पण में दिखाई दे और उसको दीवार पे उस ढंग से फिट कर दीजिए। दूसरा, आप ऐसा करिए कि जहाँ आपका शौचालय है उसमें कांच के बॉल पे सेंधा नमक का ढेला जो आता है, आप कहीं भी उस रख दीजिए ताकि उसकी नेगेटिविटी खत्म होती रहे, और जब वो गल जाए तो उसको कहीं बाहर जाके ड्रॉप कर दीजिए और पुनः उस कांच के बर्तन में नमक का जो ढेला है वो रख दीजिए। इससे भी आपके घर की एनर्जी बहुत ही ठीक रहेगी। दूसरा है कि अगर घर का सीढ़ी वास्तु दोष में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, सीढ़ी अगर वो विषम संख्या में नहीं है, यानी कि इंद्र, यम और राजा इनके स्टेप्स में नहीं है, तो आप काउंट कर लीजिए और उसमें एक सीढ़ी का लेयर बना दीजिए। यदि आपका सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके सामने की दीवार पे जहाँ पे वो मूव कर रहा है उसके सामने की दीवार पे भी एक अष्टभुजीय दर्पण लगाइए ताकि उसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर हो जाए। ऐसे वास्तु में तो बहुत सारे दोष भी होते हैं, बहुत सारे गुण भी होते हैं, एक-एक का विश्लेषण करना एक वीडियो में संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।